हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर। अच्छा सिंपल सा टॉपिक है बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, आगे चलकर इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनेंगे बेटा। और ये टॉपिक आपका फिजिक्स के अंदर भी हेल्प करेगा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। बेटा टॉपिक अपना आज का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं बेटा। बेटा जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी जो डिस्कवरी है वो 1887 के अंदर एच हर्ट्ज के द्वारा की गई थी बेटा। इनके आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको किसने खोजा था बेटा? एच हर्ट्ज ने 1887 के अंदर इसको क्या किया बेटा? डिस्कवर किया था बेटा। एच हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि जब किसी भी मेटल को, ये आपका क्या बेटा? मेटल कोई भी, एच हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया बेटा कि जब हम किसी भी मेटल को क्या करते हैं बेटा? सर्टेन फ्रीक्वेंसी लाइट के अंदर खुला छोड़ते हैं। क्या करते हैं बेटा? या आप ये बोल सकते हो बेटा कि जब किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, जब किसी मेटल के सरफेस के ऊपर कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी लाइट क्या करती है बेटा? स्ट्राइक करती है। ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है? ये आपका मेटल का सरफेस हो गया, कोई भी मेटल का टुकड़ा हो गया बेटा, और इस टुकड़े के ऊपर ये कौन आके टकरा रही है? ये आके टकरा रही है बेटा, कौन? सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट। तो बेटा जैसे इस मेटल के टुकड़े पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट आके टकराती है, तो इस मेटल के सरफेस से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? बाहर निकल जाता है। उसने ये एक्सपेरिमेंट किसी दूसरे मेटल के सरफेस पर किया बेटा। उसने देखा भाई ये मेटल क्या है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो, तो उसने क्या किसके स्थान पर किसी दूसरे मेटल को रखा बेटा। तो जब उसने यहाँ पर दूसरे मेटल को रखा और यही लाइट जब इस मेटल पे स्ट्राइक हुई बेटा, तो उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कुछ कंडीशंस के अंदर निकलता है, कुछ कंडीशंस के अंदर नहीं निकलता बेटा। फिर उसने क्या किया? फिर से मेटल को क्या किया? चेंज किया। फिर नोट किया तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही नहीं हुआ बेटा। तो जिस मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट किया जा रहा है बेटा, उसने उस फिनोमेना का नाम क्या रख दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रख दिया बेटा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी बेटा? एच हर्ट्ज के द्वारा। कब की गई थी बेटा? 1887 के अंदर एच हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया बेटा कि जब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर क्या करती है? स्ट्राइक करती है, तो मेटल का सरफेस क्या करता है? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। इजेक्ट मतलब बाहर निकाल देता है बेटा। उस फिनोमेना को उसने किसका नाम दिया बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया बेटा। चलो डेफिनेशन करते हैं बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्या होगी बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन? द फिनोमेना ऑफ ejection of electrons from metal surface when a stable frequency light is strike on its surface। ध्यान से सुनिए बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा फिनोमेना बेटा, फिनोमेना का मतलब क्या होता है? घटनाक्रम। फिनोमेना का मतलब क्या होता है बेटा? घटनाक्रम। की किसी चीज का घटित होना, उसको घटनाक्रम बोलते हैं। तो एक ऐसा घटनाक्रम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा? इजेक्ट हो रहा है। इजेक्ट मतलब बाहर निकल रहा है। कहां से निकल रहे हैं? मेटल के सरफेस से निकल रहा है बेटा। एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा घटनाक्रम जिसके अंदर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा? बाहर निकल रहा है। लेकिन कब? व्हेन, जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उस मेटल के सरफेस पर क्या करती है बेटा? स्ट्राइक करती आके टकराती है बेटा। जैसे मेटल पर लाइट आके स्ट्राइक करती है बेटा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। मान लो बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था। ये आपका क्या बेटा? कोई भी मेटल सरफेस हो गया, ये मेटल सरफेस है आपका,
और इस मेटल सरफेस पर ये क्या है बेटा, लाइट आके स्ट्राइक हो रही बेटा, और जैसे ही लाइट आके स्ट्राइक होती है तो यहाँ से क्या निकल रहा है बेटा, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये जो फिनोमेना है बेटा, ये पूरा फिनोमेना आपका क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा बेटा। ये कंप्लीट फिनोमेना क्या कहलाएगा बेटा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। और ध्यान से सुनो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर निकल रहा है बेटा, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, तो आप बोल सकते हो बेटा द इलेक्ट्रॉन which is ejected from metal surface, कि वो इलेक्ट्रॉन जो कहां से इजेक्ट किया गया है, मेटल के सरफेस से इजेक्ट किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। निकला हुआ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा बेटा, आपका फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी हुई तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की सहायता से काफी यूजफुल वर्क किए जा सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर एक डिवाइस डिस्कवर किया गया बेटा, जिसको हम किसका नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का नाम देते हैं बेटा। तो अगला इसी के अंदर पॉइंट आता है बेटा कि ऑन द बिहाफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर एक डिवाइस इज डिस्कवर्ड by which the photoelectric effect can be converted into useful work. This device is known as photoelectric cell. बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर एक ऐसा डिवाइस ढूंढा गया जिस डिवाइस के अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल किसी यूजफुल वर्क के अंदर किया जा सके। यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन मकसद क्या है बेटा, कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलना है। यानी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा, उस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किसी यूजफुल वर्क के अंदर किया जा सके। उसके लिए जो डिवाइस ढूंढा गया बेटा, उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया बेटा फोटोइलेक्ट्रिक सेल। उसका नाम क्या रखा गया बेटा, उसका नाम रखा गया बेटा फोटोइलेक्ट्रिक सेल। अब जो आपकी फोटोइलेक्ट्रिक सेल होती है बेटा, उस सेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक इवोकेटेड चैम्बर होता है बेटा। ये हमारे पास क्या हो बेटा, इवोकेटेड चैम्बर हो गया, यानी कि ट्यूब हो गई हमारे पास। इसके अंदर क्या है बेटा, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं बेटा। एक इलेक्ट्रोड तो हो गया आपका मेटल का पीस, ये कौन है बेटा, आपका मेटल हो गया बेटा। और सेकंड टर्मिनल पर लगा होता है बेटा, ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। और बेटा जो आपकी प्लेट होती है सरफेस है इसकी, मेटल की जो प्लेट है, उस प्लेट को हमने कनेक्ट किया बेटा नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है बेटा, और जो आपका इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है उसको हमने कनेक्ट किया बेटा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर कैसा चार्ज होगा बेटा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा बेटा। ये जो आपका एपरेटस है, ये एपरेटस क्या कहलाता है, आपका फोटोइलेक्ट्रिक सेल कहलाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि फोटोइलेक्ट्रिक सेल के अंदर आपके पास क्या होगा, एक तो इवैक्यूएटेड चैम्बर होगा, वैक्यूम का चैम्बर होगा बेटा। यहाँ पर वैक्यूम है, इवैक्यूएटेड चैम्बर होगा बेटा। इवैक्यूएटेड चैम्बर के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा बेटा, दो इलेक्ट्रोड लगी होंगी। एक इलेक्ट्रोड किसकी होगी, मेटल प्लेट होगी, और एक इलेक्ट्रोड किसकी होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होगी। जो मेटल का टुकड़ा होगा वो किसके साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होगा वो किसके साथ कनेक्ट होगा बेटा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से जैसे ही सनलाइट आकर इस मेटल के टुकड़े पर टकराएगी, या क्या आ रही है बेटा, लाइट आ रही है। और ये लाइट जरूरी नहीं कि सन की होगी, यानी कि हमने एक बात बोली बेटा कि हमें उस लाइट का इस्तेमाल करना है जिसके पास क्या हो बेटा, सुटेबल फ्रीक्वेंसी हो। क्या हो बेटा, इसके पास सुटेबल फ्रीक्वेंसी हो। तो जैसे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल के सरफेस पे टकराएगी तो मेटल क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगी। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किए जाएंगे बेटा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की तरफ यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे बेटा, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो आपका एमीटर लगा हुआ बेटा, वो एमीटर क्या करेगा, यहाँ पर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकाले गए, उस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किसको बनाने में कर लिया गया,
करंट को बनाने में कर लिया गया बेटा। तो ये आपकी जो सेल वो क्या कहलाती है, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहलाती है। आप ध्यान से सुनना बेटा, बेटा फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जिस मेटल का हम इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर हम उसी मेटल का इस्तेमाल करते हैं इन which the electrons are held by nucleus is loosely। बेटा हम उन्हीं मेटल का इस्तेमाल फोटोइलेक्ट्रिक सेल को बनाने के लिए हम उन्हीं मेटल का इस्तेमाल करते हैं जिन मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के द्वारा कैसे पैक किए गए हो बेटा, लूजली पैक किए गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वो कैसे होना चाहिए बेटा, वीक होना चाहिए। देखो बेटा सबको पता होना चाहिए कि जो आपकी न्यूक्लियस उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगी, एक सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी। तो उसने बोला बेटा हम उन्हीं मेटल का इस्तेमाल करेंगे जिनके बीच में ये अट्रैक्शन कैसी होगी, वीक होगी। अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के कारण न्यूक्लियस क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपने साथ बांधे रखेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को फ्री कर पाना कैसा होगा, इम्पॉसिबल होगा। अगर न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन वीकली हेल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा और आपकी फोटोइलेक्ट्रिक सेल आसानी से क्या करेगी, काम करेगी। अब बेटा फोटोइलेक्ट्रिक सेल की जब डिस्कवरी हुई, पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी, उस इफेक्ट के बाद फोटोइलेक्ट्रिक सेल की डिस्कवरी बेटा। और जब फोटोइलेक्ट्रिक सेल की डिस्कवरी हुई तो उसने बोला फोटोइलेक्ट्रिक के अंदर हम जनरली उन्हीं मेटल का इस्तेमाल करेंगे जिन मेटल के अंदर आपकी न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन वो कैसे किए जाएंगे बेटा, लूजली हेल्ड किए जाएंगे। जैसे आपका रेडियम के अंदर होता है, पोटेशियम के अंदर होता है, सीजियम के अंदर होता है। ये सारी वो मेटल है बेटा जिन मेटल के अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आसानी से कामयाब होता है बेटा। बेटा जब फोटोइलेक्ट्रिक सेल की डिस्कवरी की गई तो फोटोइलेक्ट्रिक सेल को देखते हुए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस निकलकर सामने है बेटा। बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस निकल कर आई उनमें से पहली इंफॉर्मेशन आती है बेटा आपकी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है मेटल सरफेस के द्वारा वो तभी इजेक्ट होगा जब आपकी कौन आके गिरेगी, लाइट। जैसे लाइट आके गिरेगी तब की तभी आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, इजेक्ट हो जाएगी। ये नहीं कि लाइट आपके गिरी, मेटल गर्म होगी और गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, इजेक्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही लाइट आपके गिरेगी, लाइट के आपके टकराते टकराते इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा। इनकी दोनों जो एक्शन है, लाइट का आपसे टकराना और टकराते ही इलेक्ट्रॉन का निकलना, दोनों एक साथ होंगे बेटा। जैसे ही लाइट आके टकराई, टकराते इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर हो गया बेटा। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो यही समझ में आया बेटा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी काम कर जाता है बेटा जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर क्या करती है, स्ट्राइक करती है बेटा। दूसरी बात सुनना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, दूसरी बात है बेटा, हर लाइट मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाई। कारण बेटा वही लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगी। मान लीजिए आपका सरफेस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी लाइट आई, जैसे इस पे टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा बेटा। तो उसने बोला कि वही लाइट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगी जिस लाइट के पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is required to eject electron is called threshold frequency, is called threshold frequency। और इसको लिखा जाता है बेटा न्यू नोट से, फ्रीक्वेंसी को न्यू से इसको नोट और लगा दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये मेटल है और सपोज करो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनना, ये आपका मेटल का सरफेस है और ये क्या है उसका इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है बेटा, अब यहां से ये कोई भी सर्टेन रेडिएशन लाइट आ रही है, फ्रीक्वेंसी इसके पास, लेकिन इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये क्या करेगी बेटा, इस मेटल पे आके टकराएगी, लेकिन इसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है कि जिस फ्रीक्वेंसी की बदौलत ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सके, यहां से इजेक्ट करवा सके, इतनी इसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा। तो ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन को कभी भी इजेक्ट नहीं कर पाएगी बेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये लाइट आई और उसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकती है, इजेक्ट करवा सकती है, बाहर निकलवा सकती है बेटा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है
वो फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी बेटा? वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो हमने एक बात बोली बेटा कि केवल वही मेटल वही लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल पाएगी जिसके पास क्या होगी बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही इलेक्ट्रॉन को क्या करवाती है? बाहर निकलवाती है बेटा। वो लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगी जिसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हो। The light do not eject the electron whose frequency is less than that of threshold frequency. Suppose करो एग्जांपल के रूप में कि मान लो ये आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस को आप क्या करना चाहते हो? परचेज करना चाहते हो। ये कम से कम कितने रुपए में मिलेगा आपको? 100 रुपए में मिलेगा। सपोज करो कम से कम 100 रुपए तो होने चाहिए इस सब्सटेंस को खरीदने के लिए, और आप लेकर जा रहे हो बेटा कितने रुपए? 75 रुपए लेकर जा रहे हो। तो क्या 75 रुपए के अंदर आपको ये वस्तु मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब क्या बेटा? आपके पास कम से कम कितने रुपए होने चाहिए? 100। ज्यादा तो चाहिए कितने भी हो, लेकिन कम से कम 100 तो हो कि आप इस वस्तु को क्या कर सको? खरीद सको बेटा। तो जो कम से कम रुपए है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है उसकी क्या कहलाएगी बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और अगर कोई ऐसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगी बेटा। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर है बेटा? पहली इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आया कि जैसे लाइट आके टकराएगी वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और दूसरी बात क्या निकल कर आई कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लाइट के पास क्या होनी चाहिए बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट निकल कर ये है बेटा कि अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, मान लो लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है और वो कम है किससे? न्यू नॉट से, तो वो लाइट कभी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम थ्रेशोल्ड तो होनी चाहिए कि इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करवा सके बेटा? बाहर निकलवा सके। इतनी फ्रीक्वेंसी तो लाइट के पास होनी चाहिए। और वही फ्रीक्वेंसी लाइट की कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाती है बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट पर आते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट में उसने बोला बेटा कि यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी निकलेंगे, कम निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे, वो डिपेंड करता है बेटा लाइट की इंटेंसिटी पर। वो डिपेंड करता है किस पर बेटा? लाइट की इंटेंसिटी पर। जितनी ज्यादा चमक होगी लाइट में इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा निकलेंगे बेटा। तो हाई बी द इंटेंसिटी, हाई बी द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां बोल सकते हो बेटा कि पर यूनिट एरिया से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब निकलते हैं बेटा? जब इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी या क्या होगी बेटा? हाई होगी। थर्ड बात। नेक्स्ट, अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है बेटा उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी तो होगी। अब काफी बच्चे क्या सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड हो जाएगी? इंटेंसिटी पे, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे कि किस फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर उस पर टकराई है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर टकराई है तो कुछ एनर्जी होगी, कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर टकराई है तो कुछ एनर्जी होगी। लेकिन इंटेंसिटी का और काइनेटिक एनर्जी का कोई भी संबंध नहीं है। तो बेटा यहां से दो पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है जो नोट करने के लायक है वो एक तो है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, कि वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिसकी बदौलत इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या कहलाती है बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किससे रिप्रेजेंट होती है बेटा? न्यू नॉट। अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो वो रेडिएशन कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं कर पाएगी। दूसरी बात क्या निकलती है बेटा कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है बेटा किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है बेटा फ्रीक्वेंसी पर। किस पे डिपेंड करती है बेटा? फ्रीक्वेंसी पर। और थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए जाएंगे पर यूनिट एरिया से, पर यूनिट एरिया से वो डिपेंड करती है किस पर बेटा? इंटेंसिटी पर। वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? इंटेंसिटी पर, कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा? यहाँ से इजेक्ट आउट होंगे। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आए बेटा वो इंफॉर्मेशन अपनी केमिस्ट्री में और अपने फिजिक्स के अंदर काफी जगह पर यूज होगी और इन्हीं से ही आप केमिस्ट्री क्या होगी बेटा? आगे बिल्डअप होगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, थैंक यू।